जब सौ का साउंड आ रहा है तो सौ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे पहले आप ए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है, आशिफ बिल्कुल सही है। लेकिन जब एस पी बोलते हैं तो ये सौ का साउंड नहीं दे रहा है, पहले ये एस पी ए का साउंड दे रहा है और ये एक वॉवेल साउंड है, इसीलिए उससे पहले हम लोग को आर्टिकल एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मजा आ रहा है ना समझने में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आया हूँ आप सब के लिए फिर से एक और स्पोकन का क्लास लेके। पहले क्लास में हम लोग सीखे थे कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कितने होते हैं और उसमें लेटर देखे थे, सारे लेटर का साउंड देखे थे कि एक लेटर का कितना साउंड हो सकते हैं। तो उसमें बताए थे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक होते हैं। बहुत किसी को लगता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये गलत है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होते हैं। उस वीडियो में आपको डिटेल में बताए थे कैसे। तो अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल, जो कि होता है ए और एन। ठीक है, आर्टिकल ए और एन, इसको बोलते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। देखिए, वन काउ, काउ यानी गाय, वन मतलब होता है एक, टू मतलब दो, थ्री मतलब तीन, ये तो आप सबको पता ही होगा। वन काउ यानी एक गाय, वही मीनिंग देता है आ काउ। ठीक है, वन काउ मतलब एक गाय, तो हम लोग वन के जगह पे आर्टिकल आ लिखते हैं। ठीक है, तो वन मतलब एक, आ मतलब भी एक, तो वन काउ ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, आ काउ, आ पेन, आ टेबल। ठीक है, तो वन की जगह पे हम लोग आर्टिकल ए का यूज करते हैं। उसी तरीके से वन ऑरेंज यानी कि वन यानी एक, ऑरेंज यानी होता है संतरा या नारंगी, तो वन ऑरेंज यानी एक संतरा, तो वन ऑरेंज की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ऑरेंज। एन मतलब भी एक, वन मतलब भी एक, आ मतलब भी एक, उसी तरीके से वन मतलब भी एक, तो वन ऑरेंज यानी एक संतरा, एन ऑरेंज मतलब भी एक संतरा। ठीक है, तो हम लोग वन ना लिख के आ या तो एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम लोग, देखिए यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ फिर एन है, तो हम लोग कैसे समझिए, हम लोग कैसे समझेंगे कि कहाँ ए लिखना है कहाँ एन लिखना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से एकदम आसान भाषा में आपको सिखाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस स्कूल में जो हम लोग सीखे थे कि ए ई आई ओ यू अगर रहे तो एल लगाएंगे, बाकी ए लगाएंगे, तो ये सही तो है लेकिन पूरा सही नहीं है। कैसे, वो आपको एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। ठीक है, आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अब कहाँ पे ए लगाए कहाँ पे एन लगाए, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को यही कन्फ्यूज़न आपका बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व करने वाला है, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, है एक लिखा है यहाँ पे वर्ड पेन, पी ई एन, पेन यानी कलम, पेन यानी होता है कलम जो मैं पकड़ा हूँ हाथ में। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलता है पेन। तो अब यहाँ पे अगर मुझे बोलना पड़े एक कलम, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब मैं पढ़ रहा हूँ पेन, पेन इसको पढ़िए पेन, तो जब पेन पढ़ रहा हूँ तो जब मेरा जो पहला जो जो साउंड जो निकल रहा है वो कौन सा साउंड निकल रहा है, पेन, पॉ का साउंड निकल रहा है। ठीक है, पेन पेन पॉ का साउंड निकल रहा है, तो पी जो साउंड निकल रहा है, पॉ जो साउंड निकल रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो पी जो है, पॉ जो है, ये ई आई ओ यू ये है वॉवेल। ठीक है, तो पी जो है, पॉ जो है, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है। ओके, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो अगर किसी वर्ड का शुरुआत अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ पेन। ठीक है, तो आ पेन होगा ना कि एन पेन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज मतलब होता है संतरा या नारंगी। तो जब ऑरेंज पढ़ रहा हूँ, इस वर्ड को पढ़िए ऑरेंज, तो जब ऑरेंज पढ़ रहा हूँ तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ऑरेंज बोल रहा हूँ तो साउंड का जो शुरुआत है वो एक वॉवेल साउंड है या एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसको पढ़िए ऑरेंज, ऑरेंज, तो ऑ का उच्चारण से शुरू हो रहा है ऑरेंज, तो ऑ जो है
वो देखना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। तो साउंड आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिए थे, सबका साउंड अलग अलग, कौन वॉवेल साउंड है, कौन कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको साउंड का पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर कैसा कैसा साउंड निकलता है, वॉवेल साउंड निकलता है कि कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है। ठीक है, तो ऑरेंज ऑरेंज, तो ओ का उच्चारण आ रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, तो ओ एक वॉवेल साउंड है। ठीक है, ओ कौन सा साउंड है, एक वॉवेल साउंड है। और जब किसी वर्ड का शुरुआत कोई वॉवेल साउंड से होता है तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं, एन। ओके, तो अगर वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है कोई लेटर तो आ। अब देखिए, हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि अगर ए ई आई ओ यू अगर वॉवेल है, इससे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम लोग एन लगा देते थे। ठीक है, और अगर ए ई आई ओ यू छोड़ के कोई लेटर से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे ए लगाते थे। यही हम लोग सीखे थे बचपन में। लेकिन चलिए, वो गलत क्यों है, पूरा सही क्यों नहीं है? ये भी सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, ये सही है, लेकिन पूरा अगर आपको अच्छे से सीखना है इंग्लिश तो फिर आपको कॉन्सेप्ट के जरिए चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये एग्जांपल देख लेते हैं, MLA। तो यहाँ पे जगह MLA जो होता है, ठीक है, विधायक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो MLA अगर बोलना पड़े कि एक MLA, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? ओके, तो अगर आप वही रूल, बचपन वाला रूल रटे हुए हैं कि अगर ए ई आई ओ यू है तो एन लगाएंगे, और अगर ए ई आई ओ यू नहीं है शुरुआती लेटर तो ए लगा देंगे। तो वही सोच के, वही पढ़ के, वही रूल रट के अगर आप यहाँ पे ए लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि एम, ए ई आई ओ यू में तो एम है ही नहीं, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, जब कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे। ऐसा सोच के अगर आप यहाँ पे ए लगा दिए तो आप गलत कर दिए, ये गलत है, यहाँ पे ए नहीं लाएगा। सर क्यों नहीं लाएगा? हम लोग तो यही पढ़े हैं बचपन से, आपको वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको, अच्छे से समझिए। देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ MLA, तो जब एम बोल रहा हूँ, पहला लेटर जब बोल रहा हूँ एम, तो कौन सा साउंड निकल रहा है? एम, LA, एम। तो ए से शुरू हो रहा है, ए से। ठीक है, तो ए जो है वो एक वॉवेल साउंड है, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब कोई जब वर्ड का शुरुआत कोई वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ ऑरेंज, ओ से शुरू हो रहा था, वॉवेल साउंड था, तो यहाँ पे एन लगाए थे। उसी तरीके से क्योंकि MLA जब पढ़ रहे हैं, जब MLA बोल रहे हैं, तो जब बोल रहे हैं एम तो वहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए यह एक वॉवेल साउंड है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को आर्टिकल एन लगाना पड़ेगा। समझे? अगर आप यहाँ पे एम देख के सिर्फ ए लगा दिए तो गलत हो जाएगा। आप जब बोलते हैं कि मैंगो, MANGO, मैंगो, इसको पढ़िए, मैंगो, मैंगो, मो का साउंड आ रहा है, मैंगो। अब यहाँ पे आप अगर ए लगाते हैं तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंगो, मो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम लोग ए लगाते हैं, एकदम बिल्कुल ये सही है। लेकिन जब आप MLA बोलते हैं ना, MLA, तो ए का साउंड पहले आ रहा है, और ए एक वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से पहले हम लोग को एन लगाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुआ? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला SP, ओके, SP, तो अब देखेंगे, अब बचपन वाला का रूल आप भी रटे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि AEIOU, सर ने हमें सिखाया था कि अगर AEIOU है कोई वर्ड के पहले तब हम लोग ये लगाते हैं, वरना एन लगाते हैं। तो यहाँ पे AEIOU तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा, ए होगा। ऐसा बोल के अगर आप भी यहाँ पे ASP बोल दिए तो भी आप गलत कर दिए, आपका ये गलत है। सर क्यों? हम लोग तो ऐसे ही पढ़े। तो यही वाला कॉन्सेप्ट, बस आप कॉन्सेप्ट समझ ले, रूल रेगुलेशन कोई चीज़ रखने का जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो जब मैंने SP पढ़ा, SP, ठीक है, SP पढ़िए इसको, SP। तो जब S पढ़ रहे हैं, पहला लेटर जब पढ़ रहे हैं S, तो क्या साउंड आ रहा है? सौ का साउंड आ रहा है कि आ का साउंड आ रहा है? SP, ए का साउंड आ रहा है ना। तो जब ए का साउंड आ रहा है तो ए एक वॉवेल साउंड है। ठीक है, तो जब कोई वर्ड का पहले वॉवेल साउंड आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एन लगाना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, एन लगाना पड़ेगा, अगर आप ए लगा दिए तो गलत हो जाएगा। देखिए, जब आप बोलते हैं शिप, ठीक है, शिप, तो एक शिप अगर बोलना हो तो इसको पढ़िए, शिप,
शिप, शिप, ठीक है। तो यहाँ पे शॉ का साउंड आ रहा है, ठीक है, शॉ का साउंड आ रहा है। तो शॉ एक, जब शॉ का साउंड आ रहा है तो शॉ एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इससे पहले आप ए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। आ शिप बिल्कुल सही है। लेकिन जब एस पी बोलते हैं तो ये शॉ का साउंड नहीं दे रहा है, पहले ये एस पी ए का साउंड दे रहा है, और ये एक वॉवेल साउंड है, इसीलिए उससे पहले हम लोग को आर्टिकल एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मजा आ रहा है ना समझने में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ, इससे पहले क्या लगाएंगे? अगर बोलना हो कि एक यूनिवर्सिटी तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? अगर आप वही पढ़े हैं कि ए ई आई ओ यू वॉवेल, इससे अगर कोई लेटर शुरू होता है, कोई वर्ड शुरू होता है इस लेटर से, तो आप क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर आप ऐसे पढ़े हैं और अगर इसको आप एन यूनिवर्सिटी कर दिए तो आप गलत कर दिए। सर कैसे? यू से शुरू हुआ लेटर कैसे गलत हो गया? ये तो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड, यू तो वॉवेल है, उससे पहले अगर हम लोग वॉवेल से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो आपको खाली वॉवेल नहीं देखना है, खाली लेटर नहीं देखना है, पूरा साउंड चेक करना है कि साउंड क्या दे रहा है। तो जब इसको पढ़िए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये या का साउंड दे रहा है, यूनी, या का साउंड दे रहा है, ठीक है, या का साउंड दे रहा है। और या एक कॉन्सोनेंट साउंड है, या कोई वॉवेल साउंड नहीं है। आपको बताए थे पिछली वीडियो में कि या यू तीन साउंड देता है, या तो या एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हमको यहाँ पे आर्टिकल क्या देना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि या से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, इसीलिए या एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमको ये आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे बोलो अम्ब्रेला, जैसे जब हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला, तो यहाँ पे फिर अम्ब्रेला, इसको पढ़ ले अम्ब्रेला, ओ का उच्चारण आ रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला ओ से, तो अब यहाँ पे आप एन लगा सकते हैं। अब ये सही है, क्यों? क्योंकि ओ एक वॉवेल साउंड है, उससे पहले आर्टिकल एन आता है। तो यहाँ पे आप एन अम्ब्रेला बोल सकते हैं, लेकिन आप एन यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जब हम लोग बोलते हैं तो उसका जो शुरू होता है साउंड, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। यूनिवर्सिटी या से शुरू होता है, या एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग को ए लगाना पड़ेगा। समझ गए कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है? तो हम लोग कैसे समझेंगे? साउंड के आधार पे समझेंगे, ना कि उसका पहला लेटर देख के। क्योंकि अगर आप पहला लेटर देख के अगर आप ए एन लगा दिए तो आपका गलती हो जाए। आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा दिए, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रहा है बुक, 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 ठीक है, तो बॉ का साउंड आ रहा है और बॉ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? आ बुक, ठीक है, ये तो आसान है। लेकिन ये सब जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप पहला लेटर को देख के ए और एन लगा दिए तो आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। तो आप, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाए, और आपके लिए मैं कमेंट में 2-4 और क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर देना है कि वहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा कि एन लगेगा। 5-6 आपको क्वेश्चन दूंगा, जहाँ पे आपको उससे पहले ए लगेगा कि एन लगेगा आपको लिख के मुझे बताना है, ठीक है। तो ये आपका एक काम रहा। हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे? आर्टिकल ए और एन कहाँ लगाते हैं, ए कहाँ लगाते हैं, एन, पूरा एकदम आसानी से सीखे, कॉन्सेप्ट के जरिए सीखे, ठीक है। कोई रूल कुछ नहीं सीखे हम लोग, कोई रूल रेगुलेशन के जरिए नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग सीखे। और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत मज़ा आया होगा इससे सीखने में, और ऐसे सीखने से ना इंटरेस्ट बढ़ता है, इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प उसे मिले, उसके साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।